और ये स्किल या तो आपको जॉब दिला सकती है या आपको जॉब से रिजेक्ट करवा सकती है। बट बॉडी लैंग्वेज का इतना डिफरेंस था। फर्स्ट कैंडिडेट थोड़ा नर्वस है क्योंकि वो उनके बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा है, और सेकंड कैंडिडेट कॉन्फिडेंट और स्माइल करते हुए बात कर रहे हैं, और जो इंटरव्यूअर के दिमाग में रेड फ्लैग या ग्रीन फ्लैग बना देता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार बच्चों एंड वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। आज हम एक अनटचेबल चीज के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, एक अनटचेबल स्किल यूज हम सब करते हैं, लेकिन हम उसको सीखते नहीं है या सीखने की कोशिश नहीं करते। और ये एक ऐसी चीज है जो दिखती है, फील होती है, लेकिन आप उसे छू नहीं सकते। और यही एक ऐसा चीज है जो बिना बोले भी बहुत कुछ बोलता है आपके कॉन्फिडेंस के बारे में। और ये स्किल या तो आपको जॉब दिला सकती है या आपको जॉब से रिजेक्ट करवा सकती है। तो आप सोच रहे हो कि मैम ये कौन सा स्किल हो सकता है? तो अगर आपके दिमाग में ये वर्ड आया है बॉडी लैंग्वेज, तो आपने सही सोचा। ये एक ऐसा स्किल है जो हमारे पास है, हम अनजाने में भी यूज करते हैं, लेकिन कभी वो हमारे फेवर में होती है और कभी हमारे फेवर में नहीं होती, और जो इंटरव्यूअर के दिमाग में रेड फ्लैग या ग्रीन फ्लैग बना देता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से बॉडी लैंग्वेज टेक्निक्स आपको यूज करने चाहिए, जैसे आप इंस्टेंटली एचआर के सामने कॉन्फिडेंट दिख सकते हो। तो आप ये सोचो कि आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, ठीक है, और वहां पे दो कैंडिडेट्स हैं। अब एक कैंडिडेट कुछ ऐसे है, यस गुड मॉर्निंग सर, यस सर आई एम सो हैप्पी टू मीट यू। और एक कैंडिडेट ऐसे है, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज वृंदा, आई एम सो हैप्पी टू मीट यू टुडे, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम टू इंटरव्यू मी। दोनों कैंडिडेट्स में आपको क्या डिफरेंस लगा? ग्रीट दोनों ने किया, हैंडशेक दोनों ने किया, बट बॉडी लैंग्वेज का इतना डिफरेंस था। फर्स्ट कैंडिडेट थोड़ा नर्वस है क्योंकि वो उनके बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा है, और सेकंड कैंडिडेट कॉन्फिडेंट और स्माइल करते हुए बात कर रहे हैं। अब आप ये सोचो, जब आप इंटरव्यू रूम में जाते हो तो 7 सेकंड्स के अंदर, यस मात्र 7 सेकंड्स के अंदर एचआर ये इंप्रेशन बना लेता है कि आप कॉन्फिडेंट हो या आप नहीं हो, सिर्फ आपके बॉडी लैंग्वेज को देखकर। आप कैसे रूम में एंटर करते हो, आपका हाथ कैसे रहता है, आपका फेशियल एक्सप्रेशंस, आपका आई कांटेक्ट, ये सारी चीजें नोटिस होती है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं और आप कैसे उसको यूज करके अपने आप को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर सकते हो इंटरव्यू में। तो सबसे पहले जब आप रूम में एंटर करते हो, एंटर करने के पहले आपको नॉक करके पूछना चाहिए कि सर या मैम जो भी है, मे आई प्लीज कम इन। और फिर जब आप वॉक करते हो तब आपका बैक जो है स्ट्रेट होना चाहिए, ना कि बहुत स्टिफ, ना कि ऐसे एकदम हल्का झुका हुआ सा। बैक को रिलैक्स्ड रखें, दोनों हाथ आपके साइड में होने चाहिए, एंड देन यू विल गो विद अ वार्म स्माइल, मेंटेनिंग आई कांटेक्ट आपके एचआर के साथ। और तब जाकर आप हैंडशेक करके अपने आप को ग्रीट करोगे और उन्हें थैंक यू बोलोगे, और फिर प्यार से पूछोगे कि डू आई हैव द परमिशन टू सिट, या मे आई सिट मैम, मे आई सिट सर। ये सारी चीजें नोटिस होती है, और एचआर दिमाग में दो चीजें सोचते हैं, या तो ये बहुत नर्वस लग रहा है, उनको ना आपका सीजीपीए पता है, ना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इतना पता है कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हो, तो मतलब कुछ तो है आप में, लेकिन फिर भी कुछ कमी है। और दूसरे कैंडिडेट के लिए वो ये सोचेंगे कि भाई वाह क्या कॉन्फिडेंस है और कितने रिस्पेक्ट से ये इंसान या लड़की लड़का जो भी वो लोग कैसे एंटर किए हैं। अब हम बात करते हैं कि जब आप इंटरव्यू में बैठते हो तब आपको कैसे बैठना चाहिए। तो सबसे पहले इंटरव्यू में बैठने के लिए आपका जो पोस्चर है ना, वो रिलैक्स्ड होना चाहिए। या तो हम बहुत स्टिफ रखते हैं ऐसे सांस रोककर, या हम ऐसे स्लाउच करने लगते हैं। ये दोनों हमें नहीं करना, क्योंकि अगर आप एकदम ऐसे लेड बैक होकर ऐसे बैठोगे तो लगता है कि आप बहुत कैजुअल हो, और अगर आप ऐसे करके बैठोगे तो लगेगा कि आप डेस्परेट या एंग्शियस हो। तो आपको कभी भी ये जो आपका जॉइंट है ना, इसको ऐसे रोल बैक करना है पीछे की तरफ। देखिए ऑटोमेटिकली मेरा शोल्डर्स रिलैक्स्ड है, फिर मेरे दोनों हाथ या तो आर्म रेस्ट पे रहेंगे या मेरे लैप पर, या सिर्फ इतना पार्ट मेरे हाथ का टेबल पे रहेगा, और टेबल पर मैं एक अपने रेज्यूमे का हार्ड कॉपी रख दूंगी। तो इस चीज से आपका पोस्चर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको बैठना है। फिर हम बात करते हैं आपके हैंड जेस्चर्स के। कभी भी आपका हैंड जेस्चर ना बहुत ज्यादा होना चाहिए कि डिस्ट्रैक्टिंग लगे, ना ऐसा कि बिल्कुल भी नहीं हो तो ऐसा लगे कि हम कोई रोबोट से बात कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आपके जो हैंड जेस्चर्स है वो आपके चेस्ट लेवल पे ही होने चाहिए, ना ऊपर ना एकदम नीचे की दिखे ही नहीं। तो आप ऐसे जेस्चर्स यूज करके अपने पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर जब हम अपने हाथों को ऐसे करते हैं या ये सब करते हैं, ये हमें अवॉइड करना है।
फेस को टच करना बार बार या कुछ ऐसे फिजिट करना अपनी चीजों से बिल्कुल अवॉइड करना है। ड्रेस को एडजस्ट करना अवॉइड करना है। या तो आप ऐसे भी बैठ सकते हो, तो ऐसे बैठने का मतलब आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। कभी भी जेस्चर्स में ये होता है कि अगर आप अपनी बॉडी को लॉक या ऐसे कवर करते हो तो इससे या तो ये दिखता है आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, या फिर आपको छुपा रहे हो, या आप नर्वस हो, और ये तीनों ही अच्छा इंप्रेशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो आप कभी भी अपने मूवमेंट को फ्री रखोगे, रिस्ट्रिक्टेड ऐसे लॉक करके आप नहीं रखोगे। फिर आता है आपका आई कांटेक्ट। अब क्या होता है ना, अगर हम आई कांटेक्ट में बोलते हैं मेंटेन आई कांटेक्ट एचआर के साथ, तो हम ये सोच रहे हैं कि हमें पूरे टाइम उन्हें ऐसे देखना है। इसे घूरना बोलते हैं, देखना या आई कांटेक्ट मेंटेन करना नहीं। तो अगर आप घूरोगे तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे या आप एग्रेसिव दिखोगे, और अगर आप बिल्कुल नीचे नीचे ऐसे देखोगे तो ऐसा लगेगा कि आप डरे हुए हो। तो आपको कॉन्फिडेंटली आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, और बहुत नेचुरली हर 3 से 4 सेकंड के बाद आप नेचुरली इधर देखकर बोल सकते हो या आप इधर देख सकते हो, तो वो नेचुरल रहता है। फिर आता है आपका फेशियल एक्सप्रेशंस। बहुत सीरियस नहीं रखना है, बहुत कैजुअल भी नहीं रखना है। आप जब भी अपना इंट्रो देते हो, कुछ अच्छा बोलते हो, तब आपको स्माइल करके कॉन्फिडेंटली बोलना है। और अगर आप कुछ सीरियस बोल रहे हो या एचआर आपसे कुछ बात कर रहे हैं, तो आप जरा सा फॉरवर्ड लीन करके उन्हें ऐसे देख सकते हो, और वो एक्सप्रेशन मैच होना चाहिए। इससे क्या होता है, सामने वाले को पता है कि आप सुन रहे हो, आप समझ रहे हो, और आप वो इमोशंस को पकड़ पा रहे हो, बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब भी आपसे कुछ एचआर बात करे तो ऐसे नोट करना, यस सर, आई अंडरस्टैंड, हाँ सर, यस सर, बिल्कुल। तो जब आप नोट करके एंगेज करते हो ना, ये फ्रेजेस यूज करके, तो इससे पता चलता है कि आपकी लिसनिंग स्किल्स कितनी अच्छी है और आप कितने फोकस्ड हो। तो ये होते हैं बॉडी लैंग्वेज के कुछ ट्रिक्स जो आपको हमेशा से याद रखने हैं। इसके अलावा जब आप बैठते हो, कभी भी आपका दोनों जो पैर है ना, वो फ्लैट फीट होना चाहिए ग्राउंड पे। क्रॉस नहीं करना, रैप नहीं करना चेयर के पीछे, उसको टैप नहीं करते रहना। ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है जब भी आप इंटरव्यू में रहते हो। और यही अगर वर्चुअल इंटरव्यू हो रहा है तो कैमरा के लेवल पे आपका आई होना चाहिए, आपका इतना बॉडी दिखना चाहिए, वर्चुअल बैकग्राउंड होना चाहिए जो एकदम प्रोफेशनल लगे, और ऐसा रखो कि जब अपने हाथ को यूज करो तो चेस्ट लेवल पे हो, तो आपका हैंड जेस्चर्स दिख सके। इसके अलावा कैमरा का लाइटिंग, बैकग्राउंड, ये सब एकदम पिच परफेक्ट होना चाहिए, जिससे पता चले कि आप प्रोफेशनली इंटरव्यू के लिए रेडी हो। इसके अलावा जब भी वर्चुअल इंटरव्यू देते हो, तब आसपास के डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके आपको एक पीसफुल काम एनवायरनमेंट में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आता है लास्ट पॉइंट। मैम, लास्ट मिनट नर्वसनेस बहुत होती है, इसको कैसे हैंडल करें? तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नर्वस होने में कोई बुरी बात है। मैं भी अगर इंटरव्यू के लिए जाऊंगी मुझे भी नर्वस होगा, लेकिन आप उसको कैसे मैनेज करते हो, बात उसकी है। तो कभी भी इंटरव्यू के पहले हाइड्रेटेड रहो, डीप ब्रेथ्स आप लो, ठीक है, और मेक श्योर करो कि आप अच्छे से प्रिपेयर करके जा रहे हो, आपने अच्छा सा एक ड्रेस पहन रखा है, जो भी आपका प्रोफेशनल अटायर है, एंड मेक श्योर कि आप स्लोली बात करो। बहुत स्लो तो नहीं, बट एटलीस्ट एक डिसेंट स्पीड में। बहुत फास्ट बोलोगे तो पता चलेगा आप नर्वस हो, बहुत स्लो बोलोगे तो सामने वाला बोर हो जाएगा, क्योंकि स्लो स्पीकिंग कॉन्फिडेंस होता है। इससे पता चलता है कि आप आराम आराम से बात कर रहे हो। तो बच्चों, ये था हमारा वीडियो बॉडी लैंग्वेज के टेक्निक्स के ऊपर, जिससे आपको पता चलता है कि कैसे आप इसको बेस्ट यूज कर सकते हो एचआर की नजरों में अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए। अब फाइनल समरी में आपको ये कहूंगी, आपका जो एंट्री है वो आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है, आपका जो आई कांटेक्ट है वो ट्रस्ट बिल्ड करता है, आपका जो पोस्चर है वो रिस्पेक्ट दिखाता है कि आप कितने कैजुअल हो या आप श्योर नहीं हो या आप कितने कंफर्टेबल हो, आपका जेस्चर जो है वो क्लैरिटी बताता है, और आपका फेशियल एक्सप्रेशंस आपके ऑनेस्टी को, आपके सच्चाई को बताता है। तो आप सोचो कि इन सब चीजों से कैसे आपका पर्सनालिटी जज होता है। तो क्या आप ये सब चीजों को अभी तक नोटिस कर रहे थे? मुझे बताओ कमेंट्स में कि ऐसी कौन सी गलती आप कर रहे थे जो आपने इस वीडियो से सीखा कि आपको नहीं करनी चाहिए। याद रखना, मैं आपके सारे कमेंट्स देखती हूँ, तो अगर इसके अलावा आपके पास और कोई टॉपिक का सजेशन है तो आप वो ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि हम आपके सजेशंस को सुनते हैं और उसके लिए हम वीडियो भी जरूर बनाएंगे। तो प्लीज मुझे बताइएगा कि अगला टॉपिक आप क्या चाहते हो मैं किस पर बनाऊं। और बाकी जो हमारा अगला टॉपिक है वो एक ऐसे स्किल के ऊपर है जो आपके रेज्यूमे में भी है, आपके इंटरव्यू के आंसर्स में भी है, और एचआर उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं आपके इंटरव्यूज के दौरान। जब तक आप सोच रहे हो तब तक आप सोचो, और स्टे ट्यून्ड, हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम उस स्किल को कवर करेंगे।